देखो कौन सा ये मेंबर वाला और क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। करें भाई लास्ट टॉपिक मेंबर वाला, बाकी फिर सारे हो गए आपके, ठीक है। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग दैट, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 89,200, ठीक है भाई। टोटल कितने मेंबर है? 450। हर एक बंदा कितने पे करता है? 200 रुपये। 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 1800 कब के एरियर है? 2017 के। नहीं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। तो एक तरीके मैंने आपको दो तरीके से बताए थे क्वेश्चन, है ना। एक तो वो कॉन्सेप्ट वाला, एक मैंने बताया था टोटल लेके। क्या लेके? टोटल। नहीं समझ में? चलो देखो, हाँ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, कौन सा क्वेश्चन है? 9th। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना रिसीव हो गया? 89,200। नहीं अभी समझ में? अब मैं आपको टोटल वाले तरीके से ही करवा रहा हूँ, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आउटस्टैंडिंग था और क्या था? एडवांस था। बिगिनिंग था और एंड था। बिगिनिंग की डेट 1/4/2017 थी, एंड की डेट क्या थी? आए भी समझ में? माइनस कर देते आउटस्टैंडिंग कब का? बिगिनिंग का, प्लस कर देते आउटस्टैंडिंग कब का? एंड का, ठीक है। और माइनस कर देते एडवांस कब का? एंड का, ठीक है। बिगिनिंग का एडवांस यहाँ पर नहीं है, वो होता तो ऐड कर देते, ठीक है भाई। करें, चलो देखो ध्यान से। सब्सक्रिप्शन जो है 89 देर आर 400 मेंबर है, 450 मेंबर है। कितने मेंबर है? 450। हर एक बंदा कितना पे करता है? 200, ठीक है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आ गया, क्या आ गया? करंट ईयर का। टोटल कितना मिलना चाहिए? 450 है मेंबर। हर एक बंदा कितने पे करता है? 200। तो कितना हो जाएगा? 90,000। कितना आंसर आना चाहिए आपका? 90,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आता है, नहीं समझे? तो बड़ा क्वेश्चन है सीधा लिख देना, जो मल्टीप्लाई करके आता है ना वो कहाँ लिख देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 90,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। 1800 कब के आउटस्टैंडिंग है? बिगिनिंग की। यहाँ भी समझे? अच्छा अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग देखो, मिलने कितने चाहिए थे करंट ईयर के? 90,000 मिलने चाहिए थे, लेकिन मिले कितने हैं करंट ईयर के? 84,400। कितने मिले? 84,400 मिले। तो माइनस कर देंगे 84,400। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 5600। बोलो ये आ गए समझ में? 5600 यहाँ लिख लो। नहीं समझ में? ये मैं कौन से तरीके से करा रहा हूँ? टोटल वाले तरीके से ना। तो यहाँ भी टोटल ले रखा है, यहाँ भी क्या लेना? टोटल। तो ये 5600 तो केवल करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है ना। अच्छा पिछले साल के आउटस्टैंडिंग कितने थे? 1800। इस साल मिले कितने हैं? 1600। नहीं समझ में? पता लगे कैसे? इस साल मिले कितने हैं? 1600। यार ठीक है, ये रहा। इस साल मिले कितने हैं? 1600 रुपये। अब साफ हो गई है ना? मिले कितने हैं? 1600 रुपये, ठीक है मेरे भाई। समझ में? थे कितने? 1800। मिले कितने? 1600। 200 रुपये इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। न्याय समझ में मेरे भाई? बोलो एडवांस एंड का कितना है? ये दे ही रखा आपको। कितना दे रखा है? 3200 रुपये। प्लस माइनस कर लो बस, ठीक है। करे भाई या नहीं समझे? तो ये टोटल वाला तरीका है, इसमें टोटल वाला ही लगाना मेंबर वाले में, ठीक है। बस माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना है? 1800। प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग एंड का कितना है? 5800। और आउट एडवांस एंड का कितना है? 3200। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। बुलाया समझ में आता है या नहीं है? तेरे को आएगा समझ में? फिर इसमें मेंबर का क्या काम है? हाँ मेंबर का क्या काम है? ये जो आंसर है ना आपका 90,000, ये कैसा है? 450 थे। हर एक मेंबर कितना देता है? 200। तो करंट ईयर का कितना मिलना चाहिए था? 90,000 मिलना चाहिए, लेकिन करंट ईयर का मिला कितना आपको? 84,400। तो 5600 यहाँ लिख दिया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। 200 पता लगे कौन से जोड़ दिए? बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग थे 1800, मिले कितने थे? 1600। तो ये 200 रह गए थे, वे 200 इसमें क्या कर दिया मैंने? ऐड कर दिया। बुलाया तक समझ में? आगे मेंबर वाला भी समझ में या नहीं आया? तेरे को आया भाई समझ में मेंबर वाला? आ गया। दोबारा समझा देता हूँ देख। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ ये वाला 31 मार्च 17 का इतना मिला, 18 का इतना मिला, 19 का टोटल कितना मिला? 89,200। वो लिख लिया मैंने टोटल। फिर कह रहे हैं 450 मेंबर थे, हर एक बंदा कितने देता है? 200 200। तो टोटल कितने मिलने चाहिए थे? 90,000। तो ये ध्यान लिख लिया 90,000। 1800 आउटस्टैंडिंग है कब के? 31 मार्च 2017 को, जो साल खत्म हो रहा है। तो 31 मार्च 2017 जो साल खत्म, उसका आउटस्टैंडिंग कितने थे? 1800।
1800 मैंने क्या कर दिए माइनस, तो 1800 थे, मिले कितने थे 1600 ही लिख रखा है ना, 200 रह गए, वो जोड़ देंगे किस में, करंट ईयर वाले में। और ये करंट ईयर का पता लग गया था कैसा है, टोटल कितना 90 मिलना चाहिए था, ये 90 लिख लिया, 90 मिलना चाहिए था, मिला कितना है 84,400, 89,200 मत ले लेना, 84,400, क्योंकि करंट ईयर का तो 84,400 मिला है ना। बुला गए समझ में, अब आसान लगने चाहिए। हो गए सारे, हो गए ना, ये भी हो गए, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। करे एक और देख लो मेंबर वाला, कल छुट्टी मत करना, नया टॉपिक कराऊंगा, आज तो यही सब्सक्रिप्शन नहीं करवा रहा हूँ मैं, कल क्या करेंगे नया टॉपिक, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 करा रहा हूँ, कौन सी इलस्ट्रेशन नंबर 10 करें। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, ठीक है, कितना मिला टोटल सब्सक्रिप्शन बताना, 2,23,000। ठीक है भाई, आए समझ में। इसमें से माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग कब का, एंड का, टोटल वाले तरीके से करना है ये वाला, माइनस कर देंगे एडवांस कब का, एंड का, ठीक है। देखो ध्यान से, 450 मेंबर है, ठीक है, 450 मेंबर है, हर एक बंदा कितने पे करता है 500 रुपये, तो कितना आंसर आना चाहिए आपका, बताओ कितना आंसर आना चाहिए। मेंबर है 450, है ना, हर एक आदमी कितने पे करता है 500, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना आंसर आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम से, ठीक है भाई। अब देखते जाओ, 450, अरे 4500 कब के आउटस्टैंडिंग है, फॉर द ईयर है, पिछले साल के, नहीं समझ में, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग के होते हैं, नहीं समझ में, बोलो। ठीक है, तो कितने आउटस्टैंडिंग है बिगिनिंग के, 4500 रुपये, बोलो यहाँ तक आए समझ में, माइनस क्या कर दिया 4500, अब आउटस्टैंडिंग एंड के, आउटस्टैंडिंग एंड के कैसे निकालते हैं ये देख लो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकाल रहा हूँ मैं, कितना निकाल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग, ठीक है। कैसे निकल आएगा, कितने रुपए मिलने चाहिए थे 2,25,000, इसमें से माइनस कर दो जितने मिले हैं केवल करंट ईयर के, देखो टोटल मिले तो कितने हैं 2,23,000, लेकिन करंट ईयर के कितने हैं 2,11,000, 2,11,000 इसमें से क्या कर दो, कितने आ गए 14,000, बोला है समझ में। लेकिन ये मैंने टोटल वाला मेथड लगाया ना, तो पिछले साल का जो बचा हुआ है ना वो भी इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो पिछले साल का देखना 4,000, देखो टोटल कितने मिलने चाहिए 4500, मिले कितने हैं 4,000, 500 रुपये रह गए ना, ये 500 रुपये इस 14,000 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, नहीं आए समझ में, तो कितना आ जाएगा 14,500, बोलो मेरे भाई आए समझ में, नहीं है, बस एडवांस एंड का कितना है 8,000, कितना है माइनस कर दो 2,25,000 आपका आंसर, बोला है समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेना, करे भाई, हो गए सारे खत्म। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट देख लो, क्या देख लो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाना आ जाता है कई बार, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे भी पेपर में करना है, नहीं नहीं बोल लेना अकाउंट बनाओ तब करना है, नहीं तो जो टेबल बताइए वैसे ही करना है, करे भाई। ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है एक्सपेंस है, इनकम, इनकम है, आगे समझ में, ये नहीं है, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इनकम है ना सब्सक्रिप्शन, ये क्या है आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो एसेट बनेगी लाइबिलिटी, ऐसे एसेट नहीं आया समझ में, ये क्या,
ये क्या होती है, एसेट्स होती है। बोलो यहाँ तक आए समझ या नहीं है? ठीक है, तो ये कहाँ आता है, एसेट, बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा ये, एसेट साइड। नहीं समझ में? अब दो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थे ना, एक तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग था, क्या था, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, तो ये कहाँ जाएगा, हाँ बिगिनिंग की बैलेंस शीट में एसेट साइड। हाँ बिगिनिंग की बैलेंस शीट में एसेट साइड आ जाएगा। बोला है सबने? भाई 2 बैलेंस शीट बनेगी। हाँ 2 बनती है यार, 2 क्यों बनेंगी, एक तो बिगिनिंग की, एक एंड की। बिगिनिंग का मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट, और एंड का मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट, तो 2 तो बनेंगी। नहीं समझे? तो कुछ नहीं समझना था, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की बैलेंस शीट में एसेट साइड, बिगिनिंग की बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। नहीं समझ में? ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब आ गया करंट, वो पिछले साल की बैलेंस शीट। नहीं समझ में? और एंड का आउटस्टैंडिंग क्या आ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, किस साइड, एसेट साइड। बोला है समझ में? अच्छा अब ये है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है भाई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, तो ये आपकी क्या होती है, लायबिलिटी। क्या होती है, लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग होगा और बिगिनिंग का एडवांस होगा तो बिगिनिंग के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, एंड का एडवांस होगा तो एंड वाली बैलेंस शीट में। नहीं समझ में? ये क्या था ये, बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बोला है समझ में? चलो अब ये अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, आ गया तक समझ में या नहीं है? तो अब एक बार बताओ, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ना, ये आपके लिए क्या होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस बताओ क्या होता है, डेबिट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड। नहीं समझ में? तो याद आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का, डेबिट साइड आ जाएगा, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड का, क्रेडिट साइड। बोलो ये आगे समझ मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या बताया अभी, एसेट, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस, नहीं समझ में? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या बताई, लायबिलिटी, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। नहीं समझ? तो यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन एडवांस, बिगिनिंग का यहाँ जाएगा और एंड का कहाँ जाएगा, यहाँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बोला आ गया तक समझ या नहीं आया मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 चीज़ तो ये हो गई। अब 2 चीज़ और दिखानी है आपको। 2 चीज़ कौन सी, एक तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव होएगा तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नहीं तो इनकम बढ़ रही है ना, बोलो। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, समझा नहीं, बता रहा हूँ, ये वाला सब्सक्रिप्शन रिसीव जो नहीं लिख रखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। नहीं समझ में? बैंक अकाउंट से। अच्छा ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो क्रेडिट साइड, हाँ ये आएगा। पता लगा क्यों आया, क्योंकि एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट क्या होगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नहीं आएगा समझ? एक क्वेश्चन नहीं करवाना इस पर ज़्यादा, नहीं तो बैंक अकाउंट से आ गया मैंने भाई समझ। तो ये क्या लिखेंगे बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। नहीं आया समझ? बोलो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हो ना आप नीचे, है ना, ये कहाँ आएगा, डेबिट साइड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नहीं आया समझ मेरे भाई? तो कितनी चीज़ होती है, 6 चीज़ होती है। कितनी, 6 में से कोई 5 दे देगा, छठी चीज़ हमारी आ जाएगी। बोलो समझे या नहीं समझे? भाई 6 चीज़ें कौन सी होती है, अबे ये रही 1 2 3 4 5, 6 होती है। हाँ 6 में से कोई 5 दे देगा, छठी आपकी आ जाएगी। बोलो समझे? एक बार एक क्वेश्चन देख लेना बस, सिंपल। बाय सब्सक्रिप्शन एड मतलब जितने मिले हैं हमें, बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस है ये, एडवांस बिगिनिंग का इधर और एंड का एडवांस इधर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का इधर, एंड का इधर। और ये भी बता दे क्यों आता है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लायबिलिटी है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। बैंक अकाउंट से जितना रिसीव होएगा ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ आ जाएगा। समझ गए नहीं समझे? और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? एक क्वेश्चन देख लो, कोई भी देख लो, ये देख लो 11वां। कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 11वां। 11वें में देखो क्या दे रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, 3 लाख। कितना रिसीव हुआ, 3 लाख। तो ये लिख दिया बैंक अकाउंट से यहाँ पर। नहीं आया मेरे भाई समझ?
आगे सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग दे रखा है, कितना दे रखा है 50,000। तो बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है आपके लिए, वही एसेट होता है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट, नहीं समझ में। और क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 25,000। सबसे मुश्किल सब्सक्रिप्शन ही होता है, ये हो गया एनपीओ, कुछ नहीं लगेगा। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है ना, क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा डेबिट, बोला है सबने। तो ये 5 चीज दे दी, 30 और 30, 30 और 3 लाख 3 30, 3,55,000 आ गया। कितना आ गया 3,55,000। बोलो 3,55 में से 1,20 क्या कर दो माइनस, 1,20 माइनस करो कितना आएगा 2,35,000। टेबल से ही बता दिया, ऐसे ही बता दिया, बुलाया कुछ समझ में या नहीं है। एक और लास्ट क्वेश्चन और निकाल लो, 16वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन 16वां, ठीक है। करे 16वां क्वेश्चन, आया कुछ समझ में। देखो 16वें में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालना है किसका, करंट ईयर का, ठीक है ना। देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना, बोलो ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। कितना रिसीव हुआ दे रखा है, देखो ये लिख रखा है द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, क्या दिखा रहा है 2,05,000 रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है 2,05,000। बोलो भाई आया तक समझ में नहीं है, बोलो। ये एडिशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 31 मार्च 2017, कितना दे रखा है 30,000, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। तो बिगनिंग हो गया, नया समझ, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया, माइनस आउटस्टैंडिंग कब का, कितने रुपए 30। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। लास्ट में दे रखा है ना, एंड का है ये, नहीं एंड का है ना, एडवांस है ये भी माइनस हो जाएगा। एडवांस कब का, कितने रुपए 40,000। बुलाया भाई सबने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, 31 मार्च, बिगिनिंग का एडवांस है। कब का एडवांस है, कितने रुपए 14,000। बुलाया सबने। आपका आंसर कितना आना चाहिए, दे रखा है नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, मेंबर दे रखे हैं कितने मेंबर है 200, हर एक बंदा कितना पे करता है 1,000, तो 200 गुना में 1,000, 2 लाख आ गया तक समझ। निकालना क्या आपको, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो प्लस कर देते हैं आउटस्टैंडिंग कब का, एंड का, नया समझ में। इसको हमने एक्स मान लिया, क्या मान लिया एक्स। इन सब का आंसर किसके बराबर होना चाहिए 2 लाख के बराबर। 2,5 में से 30 माइनस करोगे 1,75, 1,75 में से 40 माइनस करोगे 1,35 है ना, 1,35 में 14 प्लस करोगे 1,49 प्लस एक्स, प्लस एक्स, तो एक्स के लिए 2 लाख, ठीक है। मैं यहाँ पे बोला 1,49,000 में से माइनस कर दो, वो 2 लाख में से 1,49 51,000 आ गया। बुलाया समझे, हाँ। इसको अकाउंट से भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड। इसको किससे कर सकते हैं, अकाउंट से भी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो 3 तरीके होते हैं, कॉन्सेप्ट वाला, टेबल वाला और ये अकाउंट। 3 तरीके। वो कॉन्सेप्ट वाला तो आप कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं समझे, उसमें भी अकाउंट बना सकते हो। फिर तरीका एक ही है, हाँ तरीका एक ही होता है, उसमें भी आप क्या बना सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। करें एक बार इसको, आप किससे देख लो, अकाउंट से देख लो। चलो देखो, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यहाँ पर आ जाता है बाय बैंक अकाउंट से, कितना रिसीव हुआ था 2,05,000। आगे माइनस क्या कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, नहीं समझ में। आउटस्टैंडिंग आपके लिए एसेट होते हैं, एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट साइड, ऐसे लिख लेना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, बिगिनिंग का, कितना रुपया मेरे भाई 30,000। माइनस कर देते हैं एडवांस कब का, एंड का। एडवांस आपके लिए लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। तो यहाँ पर लिख देंगे सब्सक्रिप्शन
एडवांस किसका है ये कौन? फोटो वगैरह करना है तेरे को? एंड का। ये क्या कर दिया तूने? ठीक है भाई, आ गया तक समझे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना आएगा? 200 मेंबर थे, हर एक बंदा कितना पे कर रहा है? 2 1000, लाख। तो 2 लाख आएगा। निकालना क्या आपको? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, मतलब आउटस्टैंडिंग कब का? एंड End का। का। आउटस्टैंडिंग एंड का कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। नहीं आया समझ में? तो ये निकालना था आपको, कर लो। 2 लाख, ये माइनस कर देंगे। हाँ, प्लस 270, 270 में से 219 माइनस कर दो, कितना देगा? 51,000 आपका क्या गया आंसर? बोला है समझे? आगे भैया पक्का खत्म हो गया सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब वैसे ही क्वेश्चन कर लेते हैं जो बड़े बड़े हैं। आज हाँ हाँ, कर रहे हैं अभी तो। 10 मिनट हो जाए। 10 बजे आते 10 मिनट बहुत होते हैं। 8 ठीक है, अब देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ये बड़े क्वेश्चन करने होंगे आपको। क्या करने होंगे? बड़े। बड़े में सबसे पहले ये आपको सब्सक्रिप्शन क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई भी। कोई है क्या? एक में क्वेश्चन देख रहा था जिसमें स्टिल आउटस्टैंडिंग होता है। कौन सा होता है? स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 37 में सिर्फ क्या करवा रहा हूँ? सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव है? 5 पिछले साल का, 20 करंट ईयर का, 4 अगले साल का। टोटल कितना मिला? 29,000। यहाँ लिख लिया। माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का। कितना दे रखा है? नीचे दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2017। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है? 6। अच्छा, आपका आंसर कितना आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? कितने मेंबर है देखना? 50। हर एक बंदा कितना पे कर भैया रहा अगर है? मेंबर 500। ना दे रखे हो तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे ही बचेगा। हाँ हाँ, तो आपका आंसर कितना आया? 25 आया। 25 आना चाहिए। उसमें कोई सा भी आंसर है। हाँ ठीक है, देखो आपका करंट ईयर का करंट ईयर को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 25, लेकिन करंट ईयर के मिले कितने हैं? 20,000। हाँ कितने मिले? 20। 5 ही रह गए ना। कितने रह गए? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 25 में से 20 क्या कर देंगे? माइनस। 5 रह गए। लेकिन मैंने ये बताया था टोटल वाला मेथड होता है, टोटल लेने स्टेट तक। क्या लेने स्टेट तक? टोटल। तो 5,000 तो ये हो गए। अब देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग थे 6, मिले कितने पिछले साल के? 5। तो 1,000 ये भी तो रह गया, वो इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बुला गया तक समझ? माइनस कर दो एडवांस एंड का। एडवांस एंड का कितना है? 4,000। बेटा एक बार म्यूट कर लो, देखो किसी का माइक ऑन है। आ गया तक समझ? 25,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं? 37 हो गया। ऐसे करने थे वाले। ठीक है, एक बार देखो म्यूट कर बाकी चीज का कुछ काम नहीं होता। कैसे बाकी चीज? हाँ, बाकी ये जो बाकी चीज है ना करेंगे मेरे भाई। अभी तो आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या करने, सोल्व करके फिर ये तो जैसे 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, वैसे बनाना है फिर तो ये। न्याय समझ में? मेन तो आपको छोटी छोटी चीज सिखानी है। कितनी? 3। एक तो सब्सक्रिप्शन, एक आपका कंजम्पशन होता है, कंज्यूम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। नहीं समझे? तो अभी मैं सब्सक्रिप्शन के और क्वेश्चन देख लो। आए को समझ में आता तक? ये वाला क्वेश्चन देखो। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ? 2,82,000। कितना रिसीव हुआ? 3800 करोड़ है ना। देखो अब ध्यान से सब टोटल वाले तरीके से करा रहा हूँ। कौन से तरीके से? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2017 कितना है? 20। तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का। बोला समझ में आया? कितना रुपए आया तक? समझ में नहीं आया? हाँ, तो टोटल वाले तरीके से 20 था, लेकिन मिला कितना है इस साल? 12। तो 8 जोड़ देते थे ना। 8 क्या करते थे? जोड़ देते। लेकिन यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये 15,000 जो आउटस्टैंडिंग है ना एंड का, ये टोटल दे रखा है। कैसे पता लगा मुझे? एज ऑन दे रखा है। क्या दे रखा है? तो यहाँ प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एंड का। टोटल वाले तरीके से ही करवा रहा हूँ। कितने रुपए? 15। ये नहीं आया होगा समझ में? मुश्किल है ये वाला। दे भाई टोटल आउटस्टैंडिंग 20 था, बिगनिंग का माइनस कर दिया। 20 में से मिला कितना? 12। 8 लास्ट वाले में जोड़ना चाहिए ना, नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि ये पहले ही एज ऑन दे रखा, मतलब ये ऐड है।
अगर ये फॉर द ईयर होता ना 15, तब इसमें 8 भी क्या कर देते हैं हम, जोड़ देते। तो टोटल वाले तरीके से करवा ना, कॉन्सेप्ट वाले से करवा नहीं रहा जो पहले करवाए थे। है कुछ समझ में नहीं है, और समझना है तो पीछे वीडियो मैंने डाल ली थी, उनमें समझ लेना। बोलो आ गया तक समझ? बस हो गया। एडवांस एंड का कितना है? 5000। कितना है? 5000 माइनस कर देंगे एडवांस कब का? एंड का। कितने रुपए? 5000। आगे भी समझ में? 10,000 माइनस 2,72,000 आ जाएगा इनकम एंड। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करके फिर ये वैल्यू आपको वहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। जैसे मैंने आपको बताया सब्सक्रिप्शन का आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड, तो अब इनकम साइड पता है कितना दिखाओगे आप? 2,72,000 दिखाओगे। कितना दिखाओगे? अच्छा, इसी को कॉन्सेप्ट वाले तरीके से करते तो कितना होता है? 282 मिला। तब अब बैलेंस शीट में पता है आपको कौन सा अमाउंट दिखाने? ये वाले अमाउंट दिखाते हैं बैलेंस शीट में, इसलिए मैंने बोला इस तरीके से करना है। अब बैलेंस शीट की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है ना, तो अभी बताया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, तो बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड 20 डाल देना। क्या डाल देना? 20, क्योंकि बैलेंस शीट में हमेशा क्या आता है? टोटल आता है उस डेट तक जितना भी आपका क्या है आउटस्टैंडिंग है, उस डेट तक जितना भी एडवांस है। नहीं आया सब में? अगर कॉन्सेप्ट वाले तरीके से करते तो देखो 282 में इंक्लूड कितना है? 12। कितना इंक्लूड है? तो 12 माइनस करते हैं। अब आउटस्टैंडिंग एंड क्या है ना, या तो मैंने टोटल ले लिया, या टोटल लेना नहीं है, या सिर्फ इसी साल का लेना है। देखो यार ये टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? 15 टोटल दे रखा है। जो पिछले साल का 8 है ना, वो भी इसमें क्या है? इंक्लूड है। तो 8 हटा लो 15 में से, कितना बचेगा? 7 लेना है। न्याय समझे? और 5000 ये माइनस कर दिया, कितना आ गया? 2,72,000। समझ गए नहीं समझे? लेकिन इससे आपको करना नहीं है, क्योंकि इससे बैलेंस शीट गलत हो जाएगी। क्यों? बैलेंस शीट में आता है टोटल आउटस्टैंडिंग, तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 20 है, 12 है? 20 है। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पता लगा कितना दिखाएंगे? कितना दिखाएंगे? 20,000। जब बनाएंगे वो तब देखेंगे। ये बिगिनिंग की बैलेंस शीट में आ जाएगा, एंड की बैलेंस शीट में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। बोला है समझ में? तो ये वाला कॉन्सेप्ट वाला ही बता दिया, ये भी बता दिया। आगे अच्छे समझ में? तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत हो? अब कल हम नया टॉपिक करेंगे। नए टॉपिक का हमें समझ में आ गया? कंज्यूम निकालना सीखेंगे। आपको ये दिवाली को 13 की है ना? 14 की है ना? तो 13 की छोटी होगी। हाँ, तो 12 तक कंप्लीट करना है चैप्टर में। कब तक? 12 तक। बहुत लेंथी चैप्टर है ये। नहीं समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम क्या करेंगे, रात को भी फिर क्लास ले लेंगे, क्योंकि 12 से पहले कंप्लीट होने, बीच में नहीं छोड़ना चैप्टर। समझ गए नहीं समझ? बीच में छोड़ना मतलब। ठीक है, चलो आज के लिए इतना कर रहे थे।